भगवान राम की यहाँ पर वापसी हुई है, तो इसकी क्या तैयारियां रही है और जन संदेश 22 तारीख की जो तैयारी रही है, ये तो सबने देखा है कि पूरा देश, पूरा विश्व एक राम के साथ राममय हो गया। रानीगंज में भी अपने बाजार में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, पूरे व्यापार मंडल नजदीक आ गया है। तो बात करें, कहीं ना कहीं आपकी भी तैयारियां हैं, जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं जनप्रतिनिधि बनकर, और ये भी हो सकता है कि उसके लिए आप कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिससे संसद में सांसद बनकर भी आप वहां पहुंचने का प्रयास करें। तो ऐसी कुछ तैयारियां हैं क्या आप? हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, कोशिश सभी करते हैं आगे बढ़ना। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसमें हम भी हो सकते हैं और भी कोई किसी का भी हो सकता है। जो टिकट देगी जिसको और वो आगे बढ़ेगा, उसके साथ में हम लोग हैं। जैसे डायरेक्ट अगर किसी परेशानी में है तो आप तक पहुंच सकें, आपसे अपने लोग हैं, उनसे मिल सकते हैं। और हमारा घर का दरवाजा तो सबके लिए हमेशा खुला है, कभी भी आ सकते हैं, 24 घंटे में फोन। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। संसद में कौन, एक अहम सवाल है जिसको लेकर हमारा चैनल निकला हुआ है, और 2024 जितना नजदीक आता जा रहा है, चुनाव की डेट जितनी ज्यादा नजदीक आती जा रही है, उतनी ज्यादा जिज्ञासा लोगों में बढ़ती जा रही है कि इस बार कौन संसद में बैठने जा रहा है, उसकी तैयारियां क्या चल रही हैं। तो इस समय मैं जनपद प्रतापगढ़ में हूं और यहाँ पर उन सभी जनप्रतिनिधियों से मैं मिल रहा हूं जो अपनी तैयारियों पर अपना फोकस किए हुए हैं और रिसेंटली उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसमें मौजूद हूं लालगंज अजहरा के तहसील लालगंज के रानीगंज बाजार में, जहां के कुलवंत सिंह चौहान जी हमारे साथ में हैं। और आप अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर रैली निकाले थे और काफी तैयारियां की, जनप्रतिनिधि हैं, लोकप्रिय हैं, तो क्षेत्र में और कुछ अलग चीजें सोच रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद चौरसिया जी। और ये रिसेंटली अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान राम की यहाँ पर वापसी हुई है, तो इसकी क्या तैयारियां रही है और जन संदेश क्या है आपको? 22 तारीख की जो तैयारी रही है, ये तो सबने देखा है कि पूरा देश, पूरा विश्व एक राम के साथ राममय हो गया था। पूरी तैयारी पहले से चल रही थी और इसकी तैयारी तो हम लोग जो है, अगर ये कहा जाए कि 500 सालों से चल रही थी, कोशिशें चल रही थी। उसका दिन आया, 22 जनवरी रखा गया और हमारे मोदी जी, योगी जी के अथक प्रयास से और हम लोगों ने जितना पूरा विश्व हिंदू परिषद और सारे लोग मिलके पूरा इसको कंप्लीट किया। और 22 तारीख को देखा ही आपने कितना भव्य हुआ। और रानीगंज में भी अपने बाजार में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, पूरे व्यापार मंडल की तरफ से और सारे जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी तरफ से। वहां पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और अनवरत लगभग 14 घंटे वहां भंडारा चला। पूरा पूजा पाठ का भी माहौल रहा, तो ये बहुत अच्छा एक संदेश रहा, पूरे संदेश भी रहा है। और रिसेंटली हम एक अपना पर्व भी मनाने चल रहे हैं जो गणतंत्र दिवस के रूप में है। तो रिसेंटली कल ये है, और इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? गणतंत्र दिवस पे क्या संदेश होगा जनता के लिए? देखिए, गणतंत्र दिवस पे तो सबके लिए यही है कि एक शुभ दिन तो है ही है कि हम लोग ये पहला गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 22 जनवरी के बाद, राम मंदिर के बाद में, तो इसका एक अलौकिक दिव्य तो रहेगा। दूसरे ये है कि अभी यहाँ पर अपने क्षेत्र में ठंड के कारण स्कूल बंद है, तो वहां पर थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन लोगों के मन में बहुत उत्साह है इसको लेकर। और वहां दिल्ली में इसके लिए ठंड हो, कुछ भी हो, सब पहुंचेंगे पूरी तरीके से, इसके लिए सब सजग हैं और पूरे देश वासी हमारे लिए गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। सर, रिसेंटली अब 2024 नजदीक आ गया है, तो बात करें, कहीं ना कहीं आपकी भी तैयारियां हैं, जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं जनप्रतिनिधि बनकर, और ये भी हो सकता है कि उसके लिए आप कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हो जिससे कि संसद में बैठकर संसद में सांसद बनकर भी आप वहां पहुंचने का प्रयास करें। तो ऐसी कुछ तैयारियां हैं क्या आपकी? देखिए, हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, कोशिश सभी करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और पूरे पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं उनको मनोयोग से आगे बढ़ाना है। उसके बाद पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसमें हम भी हो सकते हैं और भी कोई किसी का भी हो सकता है। जो टिकट देगी जिसको और वो आगे बढ़ेगा, उसके साथ में हम लोग हैं। पूरी तरीके से कोशिश ये करेंगे कि अपने क्षेत्र का आदमी हो, तो जिससे यहाँ का विकास ज्यादा होगा, वहां पर संसद में जाके बात रखने के एक माहौल अच्छा बनेगा। जैसे अगर मैं बात करूं अपने प्रतापगढ़ की, खास करके जहां से हम लोग हैं, जहां पर आपका इस समय वर्चस्व भी है, लोग के बीच में आप काफी लोकप्रिय भी हैं, तो प्रतापगढ़ की ऐसी क्या स्थिति है जिसमें बदलाव होने की जरूरत है और एक सांसद इसको बड़े अच्छे से कर सकता है? ठीक है, यहाँ पर प्रतापगढ़ में अगर देखा जाए तो हम लोगों का सबसे फोकस होना चाहिए कि औद्योगिकीकरण होना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पर सारे लोग किसान हैं, कृषक बेस पे, किसका से अपना खेती बेस पे सारे लोगों का पूरा काम होता है। लेकिन कहीं पर हमारे यहाँ पर उद्योग धंधों की कमी है, जिसपे कि 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग काम कर सके एक साथ।
एक पहले एटीएल कंपनी थी, वो बंद हो चुकी है। तो उस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां अगर यहाँ पर आए तो हमारे प्रतापगढ़ का और आसपास का विकास ज्यादा होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री आ गई, एम्स आ गया, चीजें वहां होने से एक अलग तरीके का विकास है। मतलब प्रतापगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र में होने की जरूरत है, बाकी होने चीजों की की बहुत जरूरी है। अगर वो हो जाएगा तो उससे फिर हम लोगों का और चीजें एक नए तरीके, एक नए आयाम खुलते हैं। नए जितने हमारे युवा है उनको एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे उनको काम करने के लिए मिलेगा रोजगार तो रहेगा। जैसे देखिए एक अहम सवाल जो देखिए देश दुनिया से जुड़ा हुआ तो रहता ही है, लेकिन जो यहाँ की जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाए, आपके मन में ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से जनता का लगाव आपके प्रति और गहरा हो? ऐसा क्या है कि जनता आपको उस चीज पे उस नजरिए से देखे कि आपके आने से उनका एक करीबी विकास होगा? देखिए, जनता का तो विकास जब तक आप वहां पर पहुंचेंगे, अगर संसद में पहुंचते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, कहीं भी जाते हैं, तभी आप उसका लाभ दे सकते हैं। और ये है कि जैसे हम लोगों का बैकग्राउंड रहा है कि पढ़े लिखे लोगों का है, हमेशा एक देश को संभालने वाले लोग रहे हैं, चाहे वो बड़े भाई हों कि एक जीएसटी में अभी प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, एक सीआरपीएफ के डीजी रहे हैं, और अभी मणिपुर में जो समस्या चल रही है वहां पर सुरक्षा सलाहकार है। तो आप उससे क्या है कि एक पूरे देश में जिस तरीके का माहौल होता है अच्छा, उस चीजों को वहां से इम्प्लीमेंट यहाँ प्रतापगढ़ में किया जा सकता है। तो उसका फायदा जनता को सीधे सीधे मिलेगा। मिल सकता है। हाँ। आपसे जनता को जुड़ना हो तो क्या ऐसे ऑप्शन आपने बना रखे हैं जिससे कि डायरेक्टली अगर किसी परेशानी में है तो आप तक पहुंच सकें, आपसे मिल सकें? उनके तो वही 2-3 तरीके जो सोशल मीडिया होता है, जो नंबर कांटेक्ट है या अपने लोग हैं उनसे मिल सकते हैं। और हमारा घर का दरवाजा तो सबके लिए हमेशा खुला है, कभी भी आ सकते हैं, 24 घंटे हमें फोन कर सकते हैं। और उनकी जितना जितना सहयोग हो पाएगा किया जाएगा, जितना जहां से जैसे हो सकता है। अब यहाँ पर समस्याएं बहुत बड़ी तो होती नहीं, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती है, वो निपटारा किया जा सकता है। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि जिस चीज पे आप फोकस करें वो मिले। तो हमारे चैनल के माध्यम से और क्या संदेश आपका होना चाहिए? सारे लोगों को, अभी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो सबको राममय होना चाहिए, राममय रहें, उसके लिए बहुत बहुत मोदी जी, योगी जी का आभार है। और साथ में कल 26 जनवरी है, तो हम ये चाहते हैं कि सारे लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व अच्छे से मनाएं, बढ़े से रहें, सकुशल रहें, खुश रहें, और सबको नव वर्ष की मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारा कार्यक्रम है संसद में कौन, और इस चीज को लेकर हम फोकस कर रहे हैं, उन लोगों से उनकी बात, उनके भाव जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कहीं न कहीं जनता के बीच में है, जनता से मिलना जुलना होता है, उनकी समस्याओं पे सोचते हैं, विचार करते हैं। तो इस समय मेरा मिलना हुआ था कुलवंत सिंह चौहान जी से, जो प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से कि जनता के बीच में और गहराई तक पहुंचा जाए। उसके लिए कहीं न कहीं एक पद होना जरूरी है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप बिल्कुल तैयार हैं। लगे देखते रहें हमारा चैनल, और ऐसे ही हम लोगों को, हमारी जनता तक हम पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ में राकेश चौरसिया।